अब बात करते हैं कोरोना के कहर की, जिसने भारत में एक बार फिर जो है वो दस्तक दे दी है। देश में बताया जा रहा है 2 दिन में कोरोना से 2 मौतें हो गई हैं। 27 नए केस सामने आए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो 363 जो है वो एक्टिव मरीजों की संख्या हो चुकी है। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक में नए मामले सामने आए हैं और मोहाली में कोविड का पहला मामला सामने आ गया है। यमुनानगर की महिला का कोविड टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है और इलाज के लिए मोहाली हॉस्पिटल में जो महिला है वो आई थी। देश में अब कोविड के एक्टिव मरीजों की संख्या 363 यानी कि 363 हो गई है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट से 2 दिन में 2 मरीजों की मौत बताई जा रही हो गई है, बेंगलौर और ठाणे में। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बेंगलौर में कोरोना पीड़ित 84 साल के बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया और इससे पहले ठाणे में 21 साल के युवक की मौत हुई थी। बीते दिन शनिवार को 23 नए कोरोना केसेस जो हैं वो सामने आए। महाराष्ट्र के ठाणे में 8, राजस्थान कर्नाटक में 5, उत्तराखंड हरियाणा में 3, मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 और यूपी के नोएडा में 1 मामला सामने आया है। कुल एक्टिव केसेस की संख्या 363 पहुंच गई है। देश भर में जो है बढ़ते मामलों के बीच शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने समीक्षा बैठक की और इस बैठक में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, डायरेक्टर जनरल हेल्थ जो हैं उनकी तरफ से तमाम बातें जो हैं वो कही गई। लेकिन लगातार कोरोना देश में अब पैर पसारने लगा है। सारी व्यवस्था ठीक है। अभी तक कम ही केसेस हुए हैं और माइल्ड केसेस हुए हैं। कोई बड़ी डरने की बात नहीं। दिल्ली में ज़्यादा है, हरियाणा क्योंकि बिल्कुल दिल्ली से मेल खाता हुआ है तो शायद फैल सकता है। तो हम बिल्कुल सतर्क हैं। ऑक्सीजन, मेडिसिन सब कुछ हमारी तैयार है और सभी डिस्ट्रिक्ट को सतर्क कर दिया गया है। देखो कि अगर ऐसे केसेस आने लग जाते हैं और बढ़ने लग जाते हैं तो हमें क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए। हम तैयार हैं। आप प्लीज़ और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, कुछ केसेस बढ़े हैं। हाँ जी, हर साल होता है ऐसा, इस साल भी हुआ है और हम कोशिश करेंगे इनको इतने तक ही सीमित रखें।